स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर है सॉइल। सॉइल के बारे में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सॉइल क्या होती है, उसके कितने टाइप्स हैं, सॉइल की कितनी लेयर्स हैं, ये सब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज आपका टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का कटाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉइल। उसका टॉपिक है सॉइल इरोजन। The process of wearing down or tearing away of the soil is by natural forces is called soil erosion। जो हमारी मिट्टी है उसका ऊपरी हिस्सा किन्हीं ताकतों की वजह से या नेचुरल फोर्सेस की वजह से हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन का मतलब है बच्चों मिट्टी का कटाव। जो अब हमारी सॉइल इरोजन होता है तब हमारी मिट्टी वो फर्टाइल नहीं रहती और उस पर खेती नहीं की जा सकती, और बहुत से काम ऐसे हैं जो मिट्टी के वजह से सॉइल इरोजन की वजह से पूरे नहीं हो सकते। इरोजन रिमूव्स टॉप सॉइल, रिड्यूस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, दिस कॉजेज लॉस इन न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल इरोजन है उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है उसकी टॉप सॉइल है वो हट जाती है और जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो कम हो जाते हैं और उसमें मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से हमारी सॉइल जो सॉइल इरोजन के बाद बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहती है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन, जो हमारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है वो है हमारे वाटर, विंड, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। अभी आपने इसमें देखा कि जो सॉइल इरोजन है उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो किस तरह से हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि जो सॉइल इरोजन है वो किस वजह से होता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इरोजन बाय वाटर, पानी के द्वारा इरोजन। व्हेन इट रेन्स हेवीली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज ऑन अर्थ विद फोर्स। जब बहुत तेज बारिश होती है तो बहुत ही तेजी से पानी, जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी के ऊपर बहुत तेजी से बहता है। इट वॉज द रिच टॉप सॉइल, इसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है उसकी टॉप सॉइल है वो भी बह जाती है। दिस लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल इज मोर हिल एरियाज बिकॉज वाटर टेक द सॉइल एंड स्लोप ऑन द प्लेन्स। ये जो सॉइल इरोजन की प्रोसेस है वाटर के द्वारा वो बहुत से ज़्यादा होती है हिली एरियाज में, जिसकी वजह से जो हिली एरियाज होते हैं वो स्लोप होती है, उसमें ढलान होती है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत जल्दी बहती हुई चली जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन कितना खतरनाक दिखाई देता है। The forces of the river is almost strong in the hills and it also carries the soil from the higher lands to the plains। जो हमारी नदियां हैं उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके जो बहने की स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से मिट्टी ऊपर के एरिया से प्लेन एरिया में बह के चली जाती है। द सॉइल दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड सिल्ट। और जो सॉइल बाद में हमारी बचती है या जो मिट्टी के कटाव जो नदियों के द्वारा बहाकर ले जाई जाती है और साइड में छोड़ दी जाती है उसको हम कहते हैं सिल्ट। सिल्ट इज वेरी रिच एंड फर्टाइल, और जो सिल्ट होती है वो बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है, बहुत ही उपजाऊ लेयर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरोजन बाय विंड। इरोजन बाय विंड आप देख सकते हैं कि जब हमारे आसपास तूफान या आंधी आते हैं तो कितना बड़ा धूल का गुबार दिखाई देता है या कितनी धूल उड़ती है, वही धूल हमारे सॉइल इरोजन का कारण बनती है, इसी की वजह से हमारा सॉइल इरोजन होता है। विंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन बट इट वर्क्स मोर स्लोली देन वाटर। जो विंड है वो भी हमारे सॉइल इरोजन में बहुत प्रोसेस करती है या बहुत ही ज़्यादा सॉइल को हार्म करती है, लेकिन इस सॉइल इरोजन की जो स्पीड है वो वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन की स्पीड से कुछ कम है। यानी कि जो वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन है बहुत ही स्पीड से होता है, जबकि विंड के द्वारा जो सॉइल इरोजन है वो थोड़ी कम स्पीड में होता है। When the wind blows with the force, it carries the soil away with it and deposit it at the other place। जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो धूल के पार्टिकल या सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो उन्हें भी अपने साथ ले जाती है और दूसरी जगह पर जाकर उसे छोड़ देती है।
Again, the rich topsoil is damaged because it is easily carried away by wind. इसी वजह से जो हमारे सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है, जो रिच लेयर है, वो हार्म होती है क्योंकि वो विंड के द्वारा वहां से ले जाई जा सकती है या इजीली विंड उसे ले जाती है उड़ाकर. द विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इवन एक्सपोज द रूट्स ऑफ प्लांट. जो हवा होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है. आपने कई बार देखा होगा कि जब आंधी तूफान आते हैं तो कई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, वो भी जमीन के कितने नीचे होते हैं, तो वो विंड का सामना नहीं कर सकते. तो सॉइल के इरोजन, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो तो आसानी से उड़ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होता है बच्चों पेड़ों का कटाव या जंगलों का काटना. When a forest is cleared for housing development, the trees are burnt, which leads to an immediate loss in organic matter. जब फॉरेस्ट को हमारे घर बनाने के लिए काटा जाता है या फिर जब हमें घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है तो हम जंगलों को काट देते हैं. तो जंगलों को काटने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है. कई बार कई पेड़ ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं कटते, तो उनको जला दिया जाता है. तो जलाने की वजह से जो हमारे लेयर की या हमारी सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर है, जिसकी वजह से हमारी जो जमीन है या सॉइल वो उपजाऊ होती है, वो भी जलकर खत्म हो जाती है या ऑर्गेनिक मैटर भी उसका खत्म हो जाता है. नेक्स्ट लास्ट है हमारा ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अत्यधिक चरवाहन करना. आपने देखा होगा कि कई जगह पर गांव में, खेतों में पेड़, जो पशु हैं, जानवर हैं, वो पेड़ पौधों को खाते रहते हैं. यही हमारा सॉइल इरोजन का कारण बनता है. When insufficient amount of grass are left, the soil organisms die and the soil loses its fertility. जब पशु जो है वो घास को बहुत तेज खींच कर खाते हैं, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म सॉइल होती है वो डाई हो जाती है, यानी कि वो मर जाती है और उसकी वजह से वो अपनी फर्टिलिटी भी खो देती है. The inadequate grass cover lets rain to erode the surface. क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पर घास होती है वहाँ पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव नहीं होता. तो इसलिए हमें ओवर ग्रेजिंग भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन. अभी आपने पढ़ा सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव. तो इस मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जाए, उसी को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन या मिट्टी का संरक्षण या मिट्टी को बचाना. प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड ऑफ इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. जो हमारी सॉइल है उसको उड़ने से बचाने के लिए या बह जाने से बचाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन या मिट्टी का संरक्षण या संचरण. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. जो सॉइल है वो हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होती है. देयरफॉर कंजर्वेशन शुड बी डन टू सेव द एनवायरनमेंट. इसीलिए हमारा कंजर्वेशन, आप देख सकते हैं, सॉइल का कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे लिए, जानवरों के लिए और एनिमल्स के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड रहते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा वेज टू अवॉइड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या कारण है या हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. फर्स्ट वन इज बाय ग्रोइंग प्लांट्स, सेकेंड इज बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड थर्ड वन इज टेरेस फार्मिंग. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय ग्रोइंग प्लांट्स. रूट्स ऑफ द ट्रीज, प्लांट्स एंड ग्रास होल्ड द सॉइल पार्टिकल एंड डू नॉट लाई इट वॉश अवे. जो हमारे पेड़ पौधे हैं, घास है, इन सब की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को कसकर बांधे रखती हैं और जब बहुत तेज स्पीड में पानी आता है तो वो मिट्टी को अपने जड़ों के द्वारा बांधी रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है या सॉइल इरोजन नहीं हो पाता. टॉप सॉइल इज फर्टाइल एज इट कंटेन्स ह्यूमस. और जो टॉप सॉइल है वो भी फर्टाइल रहती है. क्रॉप विल नॉट बी गुड इफ देयर इज नो टॉप सॉइल लेफ्ट. जो हमारी लेयर सॉइल होती है उसकी सबसे ऊपर की लेयर होती है वो हमारी होती है टॉप सॉइल, और अगर हमारी टॉप सॉइल ही मिट्टी के ऊपर से हट जाएगी
तो वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं रहेगी या खेती के काबिल वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हमारा बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर प्रिवेंट रिवर चेंज देयर कोर्स। जो डैम्स हैं वो नदी को उनका रास्ता बदलने के लिए मदद करते हैं या जो नदी का बहुत तेज बहाव है उसको रोकते हैं। बाय दिस द सॉइल इन द फील्ड इज प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बोथ फ्रॉम फ्लड्स एंड ड्रॉपिंग इनटू द रिवर। जो हमारे डैम्स हैं वो हमारी जो सॉइल इरोजन है उसको कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि जो सॉइल इरोजन है वो नदी के बहाव को रोक कर रखते हैं और कई बार तो बाढ़ से भी बचाते हैं, जिससे हमारी जो टॉप सॉइल है उसकी लेयर नदी के द्वारा या पानी के द्वारा बहकर नहीं जा सकती और वो अपनी जगह पर कंजर्व रह सकती है। बाय कटिंग टेरेस अलोंग हिल स्लोप्स। आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में जो खेती की जाती है वो इस तरह से की जाती है जैसे सीढ़ियां बनाकर। इसी सीढ़ियां बनाकर जो खेती की जा सकती है उसे कहते हैं हम कटिंग टेरेस। फ्लो ऑफ द रेन वाटर इज वेरी फास्ट ऑन द हिल। जो हिल्स हैं पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पानी का बहना बहुत ही तेज होता है, तो इसकी वजह से जो हमारे सॉइल है बहुत ही जल्दी इरोज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसका क्षरण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए टेरेस फार्मिंग की जाती है हिल्स के एरियाज में, यानी कि जो हिल्स हैं उनको इस तरह से काट दिया जाता है जैसे सीढ़ी की तरह है। इस तरह से अगर ऊपर की लेयर हमारी कटकर आ भी रही है पानी के द्वारा तो वो नीचे कहीं ना कहीं जाकर रुक ही जाती है। इस तरह से हम सॉइल इरोजन का लॉस को रोक सकते हैं, जो सॉइल है उसके लॉस को रोक सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सॉइल इरोजन क्या है, उसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या कारण है, किस रीजन की वजह से सॉइल इरोजन होता है, उसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है और कंजर्व करने के लिए हमें किस किस वे को अपनाना चाहिए, वो सब आज हमने इस वीडियो में